गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 है और अपना जो चैप्टर है वो है रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने पहले से पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये आप लोगों को आता है, हम लोग 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या नया है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आ गया, वर्ड क्या लिखा हुआ आ गया, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, टू फाइंड द एचसीएफ। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि यार वो वहां पर उसने क्या दे रखा है हमें, वो अपन समझते हैं। तो उसने बोला है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मैं यहां पर दिया है गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integers q and r satisfy a is equal to bq plus r, और r की जो वैल्यू है वो किसके बीच में रहेगी, 0 से लगाकर b के बीच। तो मैंने जो बोला आपकी समझ में आया, तो कुछ नहीं आया, है ना। अच्छा, फिर जो लिखा हुआ है ना वो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि यार ये क्या लिखा हुआ है। वैसे आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि एक चीज अपने को लिखते हैं डिविडेंड। एक वर्ड होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वहीं से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अपन है ना बिल्कुल छोटा, मतलब बहुत स्मॉल से पार्ट में समझने की उसे कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इससे क्या करता हूं, इससे तो अपन हटा देते हैं, मैं आपसे है ना पूछते जाता हूं कि देखो अपन ये जो लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। चलिए, मैंने यहां से आपसे हमने ऐसा करा, चलो मैंने यहां एक छोटा सा नंबर ले लिया, वो ले लिया 25। क्या ले लिया 25 अपना क्या हो गया, डिविडेंड। क्या हो गया, डिविडेंड। हमने इसको डिवाइड कर दिया 8 से। सपोज करो हमने 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 से डिवाइड करा तो कितने टाइम्स से डिवाइड हुआ, 3 टाइम्स। कितना आया 24, और रिमाइंडर कितना आ गया 1। रिमाइंडर कितना आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे हमने 25 को मैंने किससे डिवाइड करा, 8 से, तो मेरा रिमाइंडर आ गया, ठीक। तो हमारे पास में ये जो दे रखा ना a = bq प्लस r, तो हमारे पास में q जो है ना उसको बोलते हैं कोशिएंट। देखो इसमें अगर अपन देखे जाए तो ये अपना आ गया डिविडेंड आ गया, ये जो पार्ट है अपना क्या आ गया, डिवाइजर। ये पार्ट क्या है, कोशिएंट, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। तो कोई मुझे अगर बोलेगा कि 25 को आप लिखोगे कैसे, a = तो हम बोलेंगे कि भैया a = अगर है तो हमारा b कितना हो गया 8, डिवाइजर अपना कोशिएंट कितना है 3, कोशिएंट है ना, कोशिएंट हो गया। अच्छा, इसको मैं लिख दूं, ये अपना a आ गया, ये हमने जो लिखा है वो हमारे पास में b है, ये जो है वो अपने पास में q है, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। तो हमारे पास में ऐसा हमने लिखा। समझ में आया, नहीं आया जाने दो, हमने हटाया, जाने दो, अपने को समझ में नहीं आया हमने छोड़ दिया। फिर से हमने लिखा 4 से डिवाइड करा 13, है ना। कितने टाइम्स बेटा, 3 टाइम्स। कितना आया 12 और 1। अब हम लिखेंगे क्या, तो हमने लिखा डिविडेंड। ये अपना डिविडेंड है ना, इक्वल टू डिवाइजर कितना है अपना 4, डिवाइजर 4 मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट कितना अपना दिया हुआ है 3 प्लस रिमाइंडर। समझ में आया। मैं एक और देखते हैं अपन। चलो एक काम करते हैं, 17 को किससे डिवाइड कर देते, हम डिवाइड कर देते 9 से। चलो कुछ भी नहीं किया, है ना। तो ये अपना वर्ड अपन बोलना सीखे, है ना। नया पार्ट हमने सीखा, क्या सीखा, तो हमारे पास में ये जो आया ये आगे डिविडेंड, ये क्या है बेटा, डिवाइजर। कितने टाइम्स से डिवाइड करा, 1 टाइम्स। ये अपना क्या है, कोशिएंट। और यहाँ पे आ गया, तो ये जो बच के आया वो तो अपना क्या आ गया, रिमाइंडर अपन 3 बार बोलते हैं, तो इसमें रिमाइंडर बोलने में हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कभी-कभी डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट ये बोलना है, थोड़ा सा अपन देख लें। तो 17 = आप क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, और रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में जो बड़े से वर्ड में उसने दे रखा है
है ना, जो बहुत बड़ा पार्ट दिया हुआ था उसने, और वो क्या दिया हुआ था, वो वर्ड उसने यूज करके हमको दे रखा था कि ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये कोई नया चीज नहीं है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना, क्लास 4th से अपन ये करते आ रहे हैं, इसलिए आपने इसे कोई नई चीज माना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो पार्ट है इसको हमने समझा था, रिमाइंडर जो है वो 0 से b के बीच में आएगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अपन देखते भी हैं कि यार ये जो लिखा हुआ है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर अपने को ये आ गया तो अपन एचसीएफ एलसीएम और ये वाला पार्ट तो वैसे ही कर लेंगे। तो देखो मैं आपसे पूछता हूं, मतलब आपको बताने की कोशिश करता हूं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा देखो, मैंने अगर बाय द वे यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा बेटा, मैंने सपोज करो कि यहाँ पे लिख दिया आपको छोटी सी 20, जब ये मैं ले रहा हूँ इसका मतलब ही क्या हो गया कि यार ये तो आप 4th क्लास में पढ़ते थे ना, वही पार्ट है, कोई नया पार्ट है नहीं, ऐसा मानना मत कि नया पार्ट है। तो मैंने 5 से डिवाइड करा, 5 से डिवाइड कितने टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स, कितना आया 20, तो कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, पक्का आता है। चलो फिर अपन ने लिखा 5 को डिवाइड करा किससे, 21 से, 21 से, ये अपना b है, ये अपना a है, जो क्वेश्चन में जो बोला है ये अपना a हो गया, ये b हो गया, लेमा में जो बोल रहा है ये अपना a आ गया, ये b आ गया, ये अपना q है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो r है, ठीक है ना बेटा। अच्छा चलो, तो मैंने 21 को डिवाइड करा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, कितना आया 20 आया, कितना बचा, कितना रिमाइंडर कितना आया। अच्छा अब मुझे बताओ, अब आप लोगों को पता है क्या कि 22 को मैं डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स 20 आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। फिर मैं आगे आया, मैंने आया 5, 23 किससे डिवाइड करा, 4 से, आया 20, कितना रिमाइंडर कितना 3 आता है आपको, देखिए जाना मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, नहीं आता वो, अरे इतना सा तो आता ही, इधर इतना क्या आप बता रहे हो, हमको आता है ये तो। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, कितना आ गया 20, कितना आ गया 4, रिमाइंडर आया 4, पहली बार रिमाइंडर आया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब देखो आपका रिमाइंडर कितना 25, डिवाइड बाय किससे कर रहे हो, 5 से, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स 20, रिमाइंडर कितना 5, करेक्ट है ना, रिमाइंडर कितना आया 5, पता है। पहली बार में रिमाइंडर कितना है, पहली बार में आया रिमाइंडर 0, दूसरी बार में किससे डिवाइड करें, पहले तो ये भी देखो, फिर अपने पास डिवाइड किससे करें, ये b है तो अपन डिवाइड किससे करें, 5 से, 5 से डिवाइड करें तो पहली बार अपना रिमाइंडर कितना है 0, फिर कितना है 1, फिर कितना है 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 4 आया, फिर कितना आया 5। पर कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर 5 रिमाइंडर थोड़ी आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर 5 5 क्या 5 5 कितना हो गया, उनका बोलना पड़ता है कि सर 5 5 25 हो जाएगा, आप हमें गलत ना पढ़ाओ, ये 25 हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर फिर कितना बच जाएगा 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन बोले कि अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं ना, अगर किसी नंबर को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो उसका रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 5 अगर बढ़ गया तो 5 5 से 25 सीधे ही लगा देंगे ना, फिर रिमाइंडर क्यों बचेगा, फिर तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो दूसरा वर्ड उसने बोला है, मैं बताऊं उसने कहां बोला है आपको समझाने के लिए, वो ये लिखा हुआ, देखो ये कि रिमाइंडर जो होगा, जो रिमाइंडर जो होगा, जरा मैं दूसरी यूज कर लूं, अच्छा ठीक है, तो हमारे पास में दिया है कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो किसके बीच में होगा बेटा, 0 से लगाकर b से छोटा, मतलब b अपना क्या है, b अपना क्या है, b अपना 5 है ना, जो हमने हमारे पास में जो आया था डिवाइजर जो आया था वो 5 है, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 5 से छोटा ही बचेगा। जब अगर ये जो हमारे पास में क्या बोलना चाहिए, डिवाइजर अगर अपने पास में 8 आ गया तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 7 तक बचेगा, लेकिन 8 होगा तो फिर तो उतने टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा ना। तो हमारे पास में कुछ नहीं, छोटी सी बात थी जो हमने समझा
इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ये बात आपको समझ में, ये बात आपको समझ में। अच्छा, लिखने का तरीका समझ में आया बेटा? जैसे जैसे मैं इसको अभी इधर हटा देता हूँ, जैसे इसको लिखा तो इसको अपन ने 20 को क्या लिखा, अगर देखा जाए तो हमारे पास में हमने 20 को कैसे लिखा, तो हमने लिखा 20 को लिखा 5 into 4 अपना कोशेंट है प्लस रिमाइंडर 0। फिर अपन ने 21 को क्या लिखा बेटा, 5 into 4 रिमाइंडर कितना 1। 22 को क्या लिखा, 5 into 4 प्लस रिमाइंडर 2। फिर हमने लिखा 23 को क्या लिखा बेटा, 5 into 4 प्लस रिमाइंडर 3। 24 को क्या लिखा, 5 into 4 रिमाइंडर 4। और 25 को क्या लिखा, 5 into 5 रिमाइंडर 0। तो हमने दो पार्ट जो था उसे लिखना सीख लिया। और क्या लिखना हमने सीखा, तो हमने यहां से उसको उठाया और हम ये बोलना चाहते कि हमने लिखना सीखा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा ही होता है ना। तो चलो मैं इस पार्ट को एंड कर दूं यहां पर, क्या कि अगर बाय द वे अगर आप छोटा सा नंबर उठा लो 20, मैंने उठाया ना बेटा 20 को 5 से डिवाइड कर दिया, फिर 21 को करा, एक एक नंबर बढ़ाते गया। तो जब मैंने थोड़ा सा सोचा तो पता लगा कि रिमाइंडर जो है वो 0 से लगाकर 4 तक ही आ सकता, 5 रिमाइंडर आएगा नहीं। ये आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में समझाया हुआ है, करेक्ट बात है। अब अपन आते हैं आगे, वो छोटी छोटी सी बातें आप है ना अगर देखोगे तो आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं लगेगा। अच्छा, अब देखो इसमें जो बोला है, इसमें जो बोला पहले बुक से समझा दो ना, मैंने जैसे वो पता चले लेमा आपको पूरा पढ़ के बताया ना, फिर आपने देखा करके कि करते कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं, 21 ले लेते हैं, उसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि सर 5 से डिवाइड करें तो वो तो हमारा डिवाइजर हो गया। 21 जो है वो हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। जितनी बार डिवाइड हुआ उसे अपन कोशेंट बोलते है ना, और उसको लिखने का तरीका। अच्छा, तो सिंपल चीजें हैं, ये लिखा हुआ है, इससे नहीं बताऊंगा मैं। इसने बोला कि 455 और 42 का आप क्या निकालो, 42 का आप क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। किसके थ्रू, तो क्योंकि वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू आप निकालो, है ना, एल्गोरिथम। हां, वर्ड क्या है इसका, एल्गोरिथम, उसके थ्रू निकालो। तो हमने कहा देखो 455 को लिखा, 42 मल्टीप्लाई बाय क्या लिख दिया 10, तो वो कितना आ गया 420 आ गया। फिर प्लस का 35, हाँ, फिर अपन ने क्या करा, ये हमने क्या करा 42 को आगे भेज दिया, 35 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 हो गया। फिर ये 35 को आगे भेज दिया तो 7 प्लस 5 आ गया, रिमाइंडर बचा। समझ में आया? नहीं आया? छाने तो अपन समझते नहीं। अब दूसरे तरीके से समझते हैं, अपना तरीका निकाल देना समझने के लिए। हम लोग अपना तरीका निकालेंगे, इसी को करते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं ना। तो इसको मैं ये छोटा सा कर देता हूं, पहले है ना अपन इसको क्या करते हैं, इसको स्मॉल कर दिया और अपन इसको कहीं यहाँ तो भी कहीं यहाँ रख देते। चलो, तो अपने पास दो नंबर थे। आपको देखो सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं ना। तो हमने लिया यहाँ पे, तो देखते हैं कितना दिया था बेटा, 455 डिवाइड किससे करना था, ओह माय गॉड 42 से। किससे डिवाइड करना था, 42 से। 42 से तो 1 टाइम्स करा, कितना आ गया 42, बचा कितना 3 और 5 बचा ना। रिमाइंडर अगर देखा जाए तो 35, इससे ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होता उसकी क्या आ जाएगा 0। इस चीज को समझना, कभी कभी आप 0 क्या कर दोगे, लिखोगे नहीं, है ना, भूल जाओगे, तो कि अपना डिवाइड नहीं होता तो 0 आ गया। इसका मतलब अपन समझते क्या, क्योंकि सर ये डिविडेंड है, डिविडेंड को तो इधर लिखते हैं ना आप लोग 455, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 40, तो मैंने 40 लिखा, मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट, कितनी बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कितना आ गया, आगे। अब मेरा समझाने का तरीका, मैं ना इसको समझाने के लिए बोल देता हूं कि इसको जंप करवा के यहां ले आ 42, इसको उठा के यहां पटक दे,
ठीक है, तो जैसे अपन ने इसे रखा तो अब इसको डिवाइड करो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स कितना आ गया 35, 35 आ गया तो बचा कितना 7, तो जो रिमाइंडर बचा इसको खुदा के यहां ले आओ 35 कितने टाइम्स 5 टाइम्स कितना हो गया 35, रिमाइंडर क्या बचा 0 0। कुछ नहीं, अभी एक पहला क्वेश्चन है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन और करेंगे तो अपने से। अच्छा, तो फिर ये देखो पहली बात का तो मैंने लिख दिया। अब ये जो 42 है ना डन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर को आगे खींच देगा 42 तो ये 35 का है 35, तो ये आगे चलेगी ये आगे चलेगी, ये यहां से देख के लिख सकते हो 42 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या बचा बेटा रिमाइंडर बचा 7, और ये 35 को आगे ले आओ, ये यहां से देख के लिख दो 35 इज इक्वल टू 7 into 5, रिमाइंडर कितना 0। इसका मतलब अपने पास में जो हुआ वो अगर अपन देखें तो जो लिखा हुआ था वो पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो जैसे ये पार्ट लिखा हुआ है उससे हमको समझ में आ गया कि इसका अगर हम लोग निकाल रहे हैं दोनों का एचसीएफ निकालना आया या नहीं आया, एक और क्वेश्चन और होगा, आप परेशान नहीं हो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ थोड़ा सा कि यार ये आपके लिए एक आध क्वेश्चन कौन सा और उठा सकता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि इन दोनों नंबरों का एचसीएफ जो आ गया वो हमने यहाँ से क्या देखा कि एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा, उससे 7 से दोनों कैंसिल है एचसीएफ। एक काम और करते हैं, एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं जो बुक में कहीं हो, ठीक। अच्छा, ये पार्ट जो है मैं एक आध क्वेश्चन मन से ले लेते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा। अभी है ना जो पहला क्वेश्चन करवाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अभी बच्चों को उतने तरीके से समझ में आया नहीं होगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ जो आपकी बुक में है ना, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, देखो आपकी बुक का है ना, मतलब आपकी बुक का एक क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में क्या है 225 और 135, 225 और 135, ठीक है। तो हमने देखा 225 और 135 का, या अपन एक और ले लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन और कुछ ले लेते हैं, बुक का भी नहीं लेते, ऐसे ही उठा चलिए मैं है ना एलसीएम ले लेता हूं। मान लीजिए कि अपने को एचसीएफ निकालना है तो मैं दो नंबर अपने मन से ले लेता हूं, कितना ले लो, तो मेरे पास में एक नंबर तो है 98, ठीक है, और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूं 8 चलो 8, ठीक है, दो नंबर ले लेते, तो दो नंबर अगर अपन ले लें तो देखो ये क्या आ जाएगा 98 और 8 से करा कितना टाइम्स 1 टाइम्स 8 आ गया, यहाँ पे हो गया 1 और ये कितना आ गया बेटा ये आ गया 1 और 8 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया तो आ गया 16, बचा कितना 2। हाँ रिमाइंडर अब कटेगा नहीं है ना, छोटी वैल्यू, ये देखो ये 18 जो था 8 से बड़ा था तो अपन दो बार कर लिया। अब ये वाली वैल्यू को यहां सबट्रैक्ट फेंक दो, ठीक है, ये 8 हो गया कितने टाइम्स 4 टाइम्स 8 आ गया 0 0। इसका मतलब हमारे पास में अगर देखा जाए तो 2 जो हो गया वो उसका क्या आ गया एचसीएफ आ गया, क्या आ गया 2 जो है अपने पास में वो एचसीएफ आ गया। मैं फिर से एक नंबर लेते हैं, अपन कुछ और ले लेते हैं ना तो बेटर रहेगा। वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नंबर्स और जब तक ना लूंगा ना तब तक आपको और मुझे दोनों को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए नहीं है यार, चलो जो दिए हैं उन्हीं को देखते हैं। तो यहाँ दिया है 200 225 कितना दे रखा 225 और 135, 225 और 130 कितने टाइम्स बेटा 1 टाइम्स, कितना हो जाएगा 135, कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 9, ये वैल्यू इससे छोटी स्मॉलर है, होगी बात करो, इसको फेंक दो आगे, फेंका 135,
इसको डिवाइड करो, कितने टाइम्स 1 टाइम्स, कितना आ गया 90, कितना आ गया बेटा 45, एल निकाल 45। अच्छा 45 90 से छोटा है तो इसको इधर फेंको, हाँ आगे कितना हो गया 90, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, कितना आएगा 90, और ये कितना आ जाएगा क्रॉस क्रॉस, ये अपना जो आया वो क्या आ गया, वो आ गया एससी। ठीक है, पर उसको लिखने का तरीका वो ऐसा भी अपन कर सकते हैं, पर इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो अपन ने क्या लिखा बेटा 225 इज इक्वल टू, ये डिवाइजर डिवाइजर लिख दे 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा बेटा 90। ठीक है, फिर अपन ने ये करा, इसको आगे दिया 135, ये ना 135 इज इक्वल टू क्या लिख दो 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर कितना बच गया 45। इसको आगे धकेल दो, इसको 90 को आगे धकेला तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर कितना होगा 45 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट आया वो क्या आ गया SCF, क्या आ गया SCF। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो है ना ऐसे बेवजह इतना बड़ा जाना, नहीं तो आप देखोगे तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, मन से ले लेते हैं, जो आप बोलो वैसा नहीं लेते हैं, है ना, जैसा मर्जी में अपन वैसा ले लेते हैं, करते हैं कोशिश, इसे हटा दो, ये देखो क्या है नया ले लेते हैं, हटाओ, ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन था, एक बुक का क्वेश्चन एक और करते हैं, हाँ इसे आपने दोबारा देख लेना, कह रहा यार सर इसमें कोई ज्यादा कोई काम है नहीं, है ना, तो ये लिखा है 255 ना ये इसमें लिखा है 255 और 867 और 255, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसे अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, मुझे ऐसा देख लेने दो कि 255 ही है क्या, अपन देख लेते हैं कि ये 255 है और 867 ही है, 867 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, अपन यहां से इसको हटा के फिर से लिख देते हैं 867 और 255। ठीक है, करते करते समझ में आता है कि 250 3 टाइम्स होगा 750 के लगभग बनेगा, तो ये बनेगा 765। हाँ तो ये कितना आ गया 2 आ गया 0 आ गया 1 आ गया, यस आ गया। अच्छा मुझे बताओ 255 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, छोटा है तो अपन क्या करोगे, उसको उधर से उछाल दो उसको, है ना, अपने को ऐसे डेरिवेटिव्स को ऐसे समझना चाहिए, फन। हाँ अच्छा ये कितनी बार बेटा 2 टाइम्स कितना होगा 204, कितना बचा 1 बचा और 5 बचा 51 102 से बड़ा है या छोटा है, तो 51 तो छोटा है, तो अपन ने इसको उछाल दिया, कितना आ गया 102, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, कितना हो गया 102, तो अपने पास रिमाइंडर क्या आ गया 000, ये पार्ट अपना क्या आ जाएगा, ये पार्ट अगर अपन देखें तो इसको अपन लिख देंगे, ये जो है वो हमारा क्या है HCF, है ना, तो अब इसको लिखने का तरीका जो वैसा लिखते हैं, क्योंकि इसे लिखने में तो कुछ नहीं, 867 इज इक्वल टू कितना लिख दो 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा बेटा, रिमाइंडर है 102, क्योंकि सर आपने बताया इसको धक्का दे दो तो ये 255 यहां आ जाता है और ये 102 इसकी जगह आ जाता 102 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच 2 टाइम्स, हाँ और बच कितना गया, रिमाइंडर बच गया 51, फिर ये इसको धक्का दे दो तो कितना आ गया 102 इज इक्वल टू 51, ये वाला पार्ट यहां आ जाता मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 00, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ये जो आया है ये वाला पार्ट वो हमारा क्या हो गया HCF। आप इन क्वेश्चनों को 2 बार लिखोगे ना, रिपीट करके आपको तुरंत आ जाएगा। और मैं क्या कर रहा कि कुछ नहीं, आपको क्या करना है डिवाइड करना है, डिवाइड 4th क्लास में हम लोग करते हैं, डिवाइड क्यों करते थे 4th क्लास में, उससे पहले कर देते थे आप, हाँ डिवाइड करा 102 इससे छोटा है तो इसको उठा के आगे दे दो, डिवाइड करो, डिवाइड करा, फिर पता चले कि जो रिमाइंडर आया देख लो, अरे रिमाइंडर अगर बाय द वे रिमाइंडर बड़ा होता तो एक बार और डिवाइड कर सकते, है ना, नहीं तो फिर अपने आगे कर दिया, जैसे जैसे जैसे
एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें रिमाइंडर बचा रहेगा, इससे ये बड़ा आएगा, है ना? देखेंगे, नहीं तो ये छोटा है तो इसको आगे फेंक दो, उछाल के फेंक दो, फेंक दिया था ऐसा। और सिंपल सी बात, हमने एक वर्ड यूज करा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतना से याद रख लो, रिमाइंडर जो होता है 0 से ये डिवाइजर के बीच में होता है। हाँ, ये इक्वल भी, ये छोटा, ओहो, तो आप लोगों ने समझ लिया, छोटा 0 या उसके बीच में, है ना? डिवाइजर से छोटे होगा जो मैं आपको समझाऊंगा। इतना सा पार्ट आप 2 बार देख लोगे ना, तो आपको जो रियल पार्ट, रियल नंबर्स का पहला वाला पार्ट है वो आप समझ। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, कहां है वो? ये 196 38220 38220, जरा इसे हटा दे। चलो, तो आप लोगों ने मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ 38220 गलत करूं तो आप लोगों ने मुझे बताना है, अरे सर कमेंट्स में कि सर गलत करा आप लोगों ने, हाँ हमको समझा रहे, पर आपने तो 38220। देखो, इसमें बुक वाले ने उसने जानबूझ के अपने को ये क्वेश्चन दिया है कि कभी बच्चे से अगर बाय द वे बार बार बड़ा नंबर आता है, रिमाइंडर छोटा नहीं है बड़ा है, तो फिर वो क्या करेगा, है ना? तो हमने देखा 1 टाइम्स करा, तो कितना आ गया बेटा? 196 आ गया, तो 6 आ गया, ये मुझे लगता है 8 आ गया, 8 आएगा ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा शायद ना, रे 2 थोड़ी आएगा, यहाँ 186 आ गया। कितना आ गया? 186, 6 आ गया, 8 आ गया, फिर यहाँ दिया तो 186 आ गया। ठीक है बेटा, ये 2 टाइम्स ये अपन कैरी करते हैं ना, ऊपर से लाते हैं, है ना? तो अब अपन ने देखा 196 में किसका मल्टीप्लाई करें, तो मुझे लगता है 9 का कर दें, 54 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 88 86 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 8 और 9 और 8 17 हो जाएगा। तो ये 9 टाइम्स अपन ने कर दिया, कितना आ गया? 1764। ठीक है, कितना आ गया बेटा? ये आ गया 6 8 आ गया, यहाँ पर मेरे अंदर से 9 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और ये 0 आ गया, तो मुझे लगता है 9 और 8 हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। कितना आ गया? 980। रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 0 0 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता था, ये पार्ट जो होता था वो अपना क्या हो जाता था? एचसीएफ, सिंपल हो जाता था। इसका मतलब इसको अगर मुझे लिखना पड़ा, कैसे लिखूंगा बेटा? 38220 इज इक्वल टू, डिवाइजर मेरा क्या है? 196 मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट 195 प्लस रिमाइंडर 0 0। इसका मतलब जो ये हुआ कि ये जो पार्ट है, तो ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट क्या बन जाएगा? एससी। एक और ले लेता हूं। कभी तो क्या होता है बच्चों के लिए, कभी कभी थोड़ी सी चीजें जो है वो परेशानी भरी हो जाती है। ठीक है, तो देखो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, मेरे पास है 420 क्या? 420 130, ठीक है, 420 130। एक काजू बर्फी वाला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, उसको देखना आपने, है ना? ये तीसरा क्वेश्चन आपकी बुक का मैंने करवा दिया, है ना? 3 पार्ट दिए थे, तीनों करवा दिए, पर एक और आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, उसको अपन सॉल्व करते हैं। वो एग्जाम्पल में आपको दिया है 420, उसको डिवाइड किससे करो? 130 से। मुझे ऐसा लगता है काजू बर्फी वाला क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं आप लोगों से, है ना? ठीक, तो अपन ने क्या करा? 3 टाइम्स, कितना हो गया बेटा? 390। हाँ या ना? अब तो सरल लगना चाहिए बेटा, 30 इससे छोटा है, इसको जंप करवा दो, कितना लिख दो? 130। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, कितना? 120। बचेगा कितना? 10 बचेगा ना 10। अच्छा ये, अरे इसको थोड़ी इसको खुदा, हाँ तो इसको खुदा है, तो कितना हो गया? 30 हो गया, कितने टाइम? 3 टाइम्स, कितना हो गया? 30, कितना? क्रॉस का ये अपना क्या हो गया? जल्दी से बोलो भाई, जल्दी बोलो यार, क्या हो गया ये? ठीक है सर, ये जो है वो एचसीएफ हो गया। और इसको लिखने का तरीका, क्योंकि वो जो लिखते हैं ए इज इक्वल टू, क्योंकि जो इसको लिखते हैं ना, ए इज इक्वल टू बीक्यू प्लस आर वाले फॉर्म में लिख के बताओ, तो अपन क्या करते हैं बेटा? 420 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 130 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इंटू ये, रिमाइंडर प्लस का 30। फिर मैंने क्या बोला? इसको धक्का दे दो,
धक्का दे दो तो ये कितना आ गया 130 इज इक्वल टू ये 30 यहाँ आएगा ना 30 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 10 तो 10 बचा। हाँ फिर अपन ने इसको धक्का दे दो तो ये आ गया 30 तो क्या आ गया 10 into 3 और रिमाइंडर क्या बच गया 0 0। तो ये अपने पास में जो बचा है उसका नाम जो है वो अपन क्या दे सकते हैं क्योंकि वो जो बचा है वो हमारे पास में SC है। सिंपल सा डबल से देखना आपको आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है ना। तो सारे क्वेश्चन ये वाला पार्ट अपना पहले वाले क्वेश्चन में था कि SCF निकाल है ना। SCF हमने निकाल दिया तीनों पार्ट का निकाल दिया है ना। सिंपल तरीके से अपन ने करने की कोशिश करो। दूसरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू लिखने का तरीका भी हमने देख लिया। अब ये क्वेश्चन है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स is of in the form of 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where q is a sum integers। अब ये जो लिखा है ना ये बड़ा खतरनाक लिखा हुआ है समझ में नहीं आता। अपन समझते हैं उसे। पहली बात तो ये कि मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। एक जादू दिखाता हूं। क्या जादू दिखाता हूं आपको। इवन और ऑड नंबर पता है। इवन नंबर किसे बोलते हैं ऑड नंबर किसे बोलते हैं। ठीक है। आप अपने मन में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ पता चले कि आपकी 17 है किसी की 15 है किसी का 3 है ना 3 है ना। तो जो भी डेट है ना जो भी मतलब नंबर है तो अपन ने लिखा मान लीजिए। तो मैंने आपको ऐसा बोला कि आप एक काम करना कि आपकी जो डे है मान लो मेरा जैसा 17 है मैं ना डे में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा इवन नंबर। क्या नंबर आएगा इवन। आप अपना मन में कुछ भी नंबर ले लो कुछ भी ले लो जो लेना हो ले लो। ले लिया आप में से किसी बच्चे ने लिया है 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 14 इवन नंबर है। किसी बच्चे ने बोला सर मेरा तो 12 तारीख है मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 24 क्या आ गया इवन। आप जो भी नंबर ले लो 2 से मल्टीप्लाई करा आपने 2 से मल्टीप्लाई करा आपका आंसर जो आया वो इवन। क्यों क्योंकि इवन नंबर से अगर 2 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करो तो इवन हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर में अगर 2 आ गया जैसे 4 है इसमें 2 आता है इसमें कोई से भी 3 से कर दो आप मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 क्या आएगा इवन नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा इवन। तो हमने ऐसा देखा कि किसी भी नंबर को 2 से अगर मल्टीप्लाई में कर देता हूं तो वो जो नंबर रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा आपका इवन। और इवन नंबर में आप 1 प्लस कर दो तो जो नंबर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा ऑड। अरे क्योंकि सर बनेगा ही बनेगा क्योंकि आप इवन नंबर में एक जोड़ोगे तो ऑड नहीं बनेगा क्योंकि ये तो हमको भी पता है आपको भी पता है। क्या इवन नंबर हो गया 2 हो गया 2 में 1 जोड़ दिए 3 हो गया 3 के लिए ऑड। से अपने पास में 8 है 8 में प्लस 1 कर दो 9 हो गया 9 हो गया तो क्या हो गया क्योंकि सर वो तो ऑड है। यस सर करेक्ट है। अब अपने पास में जो क्वेश्चन दे रखा है जो क्वेश्चन दे रखा उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या हो गया मेरे पास में एक नंबर दे रखा क्या दे रखा 12 को 6 से डिवाइड किया कितने टाइम्स 2 टाइम्स कितना हो गया 12 कितना आया रिमाइंडर 0 0। 13 को डिवाइड करा कितने टाइम्स 2 टाइम्स 12 रिमाइंडर कितना 1। किसको डिवाइड करा 14 को डिवाइड करा कितने टाइम्स 2 टाइम्स 12 कितना बचा रिमाइंडर 2। मैंने 14 के बाद 15 को डिवाइड करा 6 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स कितना 12 रिमाइंडर कितना 3। 6 को डिवाइड करा 16 से 16 नहीं 15 हाँ 15 हाँ 16 2 टाइम्स कितना आ गया बेटा 12 बचा कितना रिमाइंडर 4। 6 से डिवाइड करा 17 को 2 टाइम्स कितना 12 रिमाइंडर कितना 5 और 6 को डिवाइड करा 18 को डिवाइड करा 6 से 3 टाइम्स कितना 18 ये आ गया 0 0 रिमाइंडर कितना 0। सुनना किसी भी नंबर को 6 से अगर मैंने डिवाइड करा 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर या तो आपका जो आएगा रिमाइंडर जो आएगा वो या तो 0 आए या 1 आए या 2 आया या 3 आया
या 4 आया या 5 आया, और फिर वापस क्या शुरू हो गया बेटा 0 से। 6 से अपन ने बात अभी थोड़ी देर पहले तो करी थी, 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 से लगाकर 5 तक आएगा। 6 तो आ ही नहीं सकता, 6 होगा तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा ना बेटा। तो अपन ने देखा, हमने देखा कि जो अपना रिमाइंडर है 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर जो आएगा वो 1 से लगाकर 0 से लगाकर 5 तक आएगा। यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड करता हूं तो उसका फॉर्म कैसा बनेगा बेटा। अब आपने समझना, ये कभी मैथमेटिक्स में है ना, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट रहता है बच्चों को उलझा देता है। तो अगर मैंने 6 से किसी नंबर को डिवाइड करा तो वो या तो इस फॉर्म में होगा, यानी रिमाइंडर उसका या तो 0 आएगा, या अभी अपन ने देखा था 6 into q, मतलब अपन ने 2 से डिवाइड करा, 2 आया था ना क्वेश्चन, तो रिमाइंडर कितना बचा था 1, ये कितना आ गया था 6 प्लस 2 आ गया, 6 प्लस 3 आएगा, या तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, या 6 प्लस 4 रिमाइंडर आ जाएगा, या 6 प्लस 5 रिमाइंडर आ जाएगा। मैं एक बार और समझाऊं आपको क्या, कि अगर मैंने किसी नंबर को 6 से डिवाइड करा, ये 6 से डिवाइड करे तो क्वोशिएंट है, जैसे 2 आ गया, फिर जैसे पता चले मैंने है ना यहाँ पे ले लिया क्या ले लिया 13 ले लिया, 6 से डिवाइड करा तो 2 आ गया, आया ना ये क्वोशिएंट। अगर बाय द वे इसकी जगह मैं 19 ले लेता तो ये कितने टाइम्स होता 3, तो क्वोशिएंट मेरा बदलते जाता, तो उसने क्या करा एक वेरिएबल नंबर रख दिया q। अगली बार कुछ और लेता है, यहाँ पे कुछ और आता, पर रिमाइंडर जो आएगा ना बेटा वो कहां से कहां तक आएगा, 0 से लगाकर 5 तक ही आएगा ना, तो मेरे 5 तक। इसका मतलब अपन सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो किसी भी नंबर को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो फॉर्म बनेगा या तो वो 6q + 0 होगा या 6q + 1 होगा, 6q + 2। आपको बताओ कैसे क्या बोलना चाहता हूं मैं। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 19 को 6 से डिवाइड करा 3 टाइम्स, कितना बचा बेटा 18, और कितना बचा 1। तो ये आया क्या कि 19 जो है उसको मेरा लिखने का तरीका 6q मतलब आप कुछ भी, यानी जैसे अपने मेरे केस में 3 है प्लस रिमाइंडर, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ 6q, और नंबर बदल जाएगा, यहाँ 3 है 4 है अलग है, तो रिमाइंडर या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5, करेक्ट है ना। किसी भी नंबर को 6 से अगर मैं डिवाइड करूं तो इसमें से किसी एक फॉर्म में होगा, पक्की बात। अच्छा अब ये जो है ना मुझे लिखा हुआ आपको 50 जगह है, तो आप मैं समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, है ना बेटा। चलो तो फिर अपन क्या समझे, अब देखो 6 जो है ना बेटा, 6 में 2 इंक्लूड है, 6 में क्या है, 6 में 2 इंक्लूड है, तो 6 में 2 इंक्लूड है तो आप 6 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वो क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। जैसे 6 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, कितना है बेटा 18 क्या है, इवन नंबर। 6 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, कितना हो गया 24, क्या है, इवन है। क्यों, क्योंकि 6 में 2 इनकॉर्पोरेट है। फिर अपन ने 6 में 5 का मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 30, उसके अंदर 2 इंक्लूड है, इवन नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये निकला कि 6 को डिवाइड कर, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने से ये जो नंबर बन रहा है, ये जो नंबर बना वो क्या बन गया, इवन। ये नंबर बना वो क्या बन गया, इवन। ये 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 क्या बन गया, इवन। लेकिन इवन में ऑड नंबर जोड़ा, इवन में ऑड नंबर जोड़ा, इवन में ऑड नंबर जोड़ा। मान लीजिए 18 में 3 जोड़ देते तो क्या बन गया, ऑड बन गया। तो इवन में जब भी ऑड नंबर जोड़ोगे तो वो ऑड बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 is a odd integer, है ना। हमें ये भी प्रूव करना था कि ये क्या बन जाएगा, ऑड इंटीजर बन जाएगा। फिर से समझो, छोटा सा बात फिर से समझो। देखो क्या है, जो 6q जो है वो इवन तो पैसे में समझो, पैसे में जल्दी समझ में आता है। 6 into q ये इवन नंबर है क्योंकि उसके अंदर 2 से किसी को मल्टीप्लाई करो। आपको मैंने बताया, आप एक काम करो, आपके पास 20 रुपए का नोट 20,
20 में 1 प्लस कर 1 रुपीस कितना होगा 21। 21 क्या है ऑड है इवन है ऑड है ना 1 कर। अच्छा 3 रुपीस प्लस कर दो 20 20 तो इवन है ना इवन में 3 रुपीस प्लस कर दो 23 ऑड है इवन है ना। तो हमने ये समझा कि अपन पास अगर इवन नंबर है उसमें अपन अगर ऑड नंबर का प्लस कर दो 3 5 का कर दो 20 प्लस 5 कर दो 25 ऑड है इवन है तो आपको पता लगेगा कि ऑड है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास अगर इवन नंबर है 60 इज इवन नंबर क्योंकि 6 में 2 into 3 है वो उसका किसी में मल्टीप्लाई करो क्यू में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर जो बना वो बन गया ये वाला पूरा नंबर जो बन गया ना वो बन गया इवन और उसमें अपन ने ऑड नंबर का अगर प्लस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा ऑड। इसीलिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 is an odd integer। और मेरे हिसाब से आपको अगर मुझे समझाना हो ना जल्दी से तो मैं ये समझा दूंगा अब ये तो मैंने पहले समझाया आपको पूरा। अब क्या समझाऊंगा कि 6 इंक्लूड 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3 6 किसका मल्टीपल है 2 into 3 का तो 2 when we multiply any number by 2 it becomes even number। तो 6q क्या हो गया इवन नंबर उसमें 1 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा ऑड 3 जोड़ दिया तो ऑड 5 जोड़ दिया तो ऑड। ये करके मैं इसे समझा दूंगा ऐसा का ऐसा आपको एक एग्जांपल में क्वेश्चन लिखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और देखो सिंपल है 2 बार समझना हो जाएगा रिपीट करके देख ले क्या बोला सर ने वो सब आ जाएगा बहुत बड़ी बात है ना नहीं तो फिर अपन मिलेंगे है ना 616 और 32 है ना। आप इस क्वेश्चन को पढ़ना ये आपको दे रखा आर्मी से रिलेटेड कुछ दे रखा आर्मी बैंड है ना। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको और अपन देखते हैं इसको समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं 616 और 32 तो मैं इसे लेता हूं आपको तो देखते हैं क्या बोला जो 616 कुल टोटल मेंबर है और 32 अपने पास में बेंड वाले हैं तो ये 32 की अपन अगर बात करें ये 32 बेंड वाले हैं ये 32 बेंड वाले तो हमको क्या सिंक्रोनाइज वे में जमाने के लिए हमको 32 की ही रो जमानी पड़ेगी ना। आपने देखा होगा कभी वो प्लाटून जब चलते हैं है ना ड्रम बजाते हुए है ना वो प्लाटून चल रहे आगे और पीछे भी है ना एक सिंक्रोनाइज वे में पूरा का पूरा प्लाटून चलता है। ऐसा नहीं होता कि एक रो में 2 पता चले कि अगले वाले रो में है ना 2 ही है तो पता चले पीछे 8 हो गए फिर 7 हो गए फिर कम हो गए फिर ज्यादा हो गए ऐसा होता है क्या नहीं होता। स्कूल में होता है कैसे होता है कि जब वो पता चले कि कोई बच्चा है ना उस दिन अपसेट मार देता है तो उस दिन क्या होता है कि वो जो 4 की रो रहती है उसमें एक गायक दिखता है ना वो स्कूल में होता है लेकिन वो आर्मी में नहीं होता है ना वहां पे तो वो सिंक्रोनाइज वे में होता है। तो अपन इसका क्या निकालें कि हमको ऐसे बनाना है कि ये सिंक्रोनाइज वे में बन जाए मतलब हमको क्या निकालना एचसीएफ तो एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं है ना। तो आप लोगों ने समझोगे इसको जितना समझोगे वो आर्मी के पेड़ प्लाटून के हिसाब से उतना आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पे लिखा 616 और इसको कर दिया 32 कितने टाइम्स 1 टाइम्स कितना आया बेटा 32 कितना आ गया 9 और ये मेरे अंदर से 2 आएगा गलती करो तो आफ्टर अच्छा तो ये 32 आ गया। अब ये देखो यहाँ 6 में कैरी कर दो 6 जैसे कैरी करा तो मुझे ऐसा लगता कि यार ये कितनी बार जाना चाहिए 9 टाइम्स जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता 32 into 9 करो 18 1 27 28 हाँ हो गया कितना आ गया 280। अच्छा 2 बार क्यों करा बेटा ये 8 आएगा मुझे लगता है 8 आ गया तो ये कितने टाइम्स था 9 टाइम्स था 9 ठीक है। मैंने क्या बोला था कि ये वाला नंबर 296 से ये छोटा है ये बड़ा है ये छोटा है तो मुझे एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा ये आ गया। जब यहाँ छोटा आ गया 32 से छोटा आ गया तो इसको क्या करा जंप खिला दिया है ना तो जंप दे दिया तो कितना आ गया ये 32 आ गया कितने टाइम्स 4 टाइम्स कितना आ गया 32 क्या हो गया क्रॉस तो अपने पास में अगर हमसे पूछा जाए कि एचसीएफ हमारा क्या आया तो एचसीएफ हमारा आ गया 8। अच्छा इसको लिखने का तरीका ये सर वो लिखने का तरीका वैसा वाला तो बता दो तो हमने लिखा 616 है ना बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई तो क्या लिखा 32 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस रिमाइंडर मतलब कितना 8
ठीक है, अब इसको आगे खसका देते हैं तो 32 इधर चले गया, अपना 8 आगे आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब अपने पास में हमारा जो एचसीएफ आया, कहां गया ये रहा, तो एचसीएफ जो आ गया वो हमारा सिंपल सा, मैं ज्यादा नहीं इसको बोलूंगा, आप जितनी बार देखोगे ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जो देखें वो देखो दो पार्ट और दे रखे, और अगर इसे दो बार आप देख लोगे ना तो ये मान के चलना है आपको सब आ जाएगा, है ना, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना है, उन्हें भी समझ में आ जाएगा। अच्छा खैर, तो हमने ऐसा देखा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव है ना, जिसको पॉजिटिव है ना, ये हम स्क्वायर करेंगे उन नंबरों का तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का नहीं, ये मना कर रहा था, अब हम क्यों करें, वैसे भी नेगेटिव का भी करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। चलो जो बोला उससे उसकी बात करें, पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 1, ये लिखा हुआ रहता है बच्चों के लिए। सबसे बड़ी बात, आप अगर बाय द वे देखो ना तो आपके लिए सबसे पहले प्रॉब्लमेटिक यही होता है कि इन्हें लिखा क्या और क्या हमसे करवाना चाहिए। तो देखो मैं ना बहुत बड़ा पार्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन अपन एक काम करते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो मैं एक काम करता हूँ, आपसे पूछता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। चलो आप बोल रहे हो तो 10 का भी स्क्वायर में लगा देता हूं, कर दो 10 का स्क्वायर। अच्छा वो बोलता है 3m और 3m plus 1। अब देखो ये m जो है ना आपको बड़ा कंफ्यूज करता है कि m है क्या, मैं बताता हूँ m क्या। m मतलब एक नंबर है, रैंडम नंबर, कोई सा भी नंबर है ना, 5 है, 7 है, 12 है ना, ऐसा कोई नंबर है, कोई सा भी नंबर है। तो हमने देखा 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25, ये हो गया 36, ये हो गया 49, ये कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 81 और ये कितना हो गया 100। अच्छा इस नंबरों को समझाऊं अगर मैं, तो 3 की टेबल आती है तुम लोगों को, 3 की आती है तो फिर क्या परेशानी, हाँ तो हमने इसको लिखा 3 into 0 plus 1, 1 को ऐसे लिख सकते हो 3 into 0 यानी 0, 0 plus 1 यानी 1। हाँ 4 को क्या लिख दो 3 into 1 plus 1 हो गया 4। 9 को क्या लिख दो बेटा 3 into 3 plus 0 लिख दिया 9 को। 16 को क्या लिख दो 3 into 5, 15 plus 1 कितना हो गया 16। अच्छा 25 को क्या लिख दो 3 into 8 plus 1 हो गया 25। अच्छा 36 को क्या लिख दो 3 into 12 plus 0 हो गया 36। 49 को 3 into 16 plus 1 यस आप। अच्छा ये जो आया 64 3 into कितना लिखो यार 31, 63 हो जाएगा प्लस 1, और 81 3 into 27 plus 0 और ये कितना हो गया 3 into 33 plus 1। अब समझना है क्या है कि जब हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर करा तो आप देखो ये अपना m को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं यही तो बोल रहा हूँ ये m है, 3 multiply by m, 3 multiply by m है ना। सब जगह ये जो पार्ट है इसको आप m मान लो, तो देखो 3 multiply by something, 3 multiply by something plus 1 यानी 3 multiply by something plus 1 या 3 multiply by something plus 0, तो 0 तो कुछ होता नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो वो 3m के फॉर्म में है 3m, ये 0 तो कुछ होता नहीं, हटा दिया 0, अरे बाप रे दूसरा हटाएगा है ना। चलो जाते हैं, तो आप समझे कि अपन ने देखा हर 10 नंबरों का देखा स्क्वायर करके, तो या तो वो 3 into m के फॉर्म में था, 3 into 0 था, 3 into 1 था, 3 into 3 था, है ना, या तो 3m plus 1 के फॉर्म में था या 3m के फॉर्म में था। 0 मतलब 0 अपन हटा दे तो 3m के फॉर्म।
मेरी बात समझ में आई कि अगर बाइब्रेट 27 है तो 3 into 9, 3 into m, 3 into 9 है मतलब 3 into m, है ना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है या तो वो इस फॉर्म में आया बेटा, देख लो आप सारे नंबर देख लो, देखो 3m plus 1 का फॉर्म ये रहा, 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 ये तो 0 है, ये 3m plus 1 के ये दोनों फॉर्म यहाँ पर है, ये 0 है और ये ऐसा, तो या तो 3m plus 1 के फॉर्म में है या 3m के, ये 0 या 3m के फॉर्म। तो ये तो हमको समझ में आ गया इसको करो उसमें लिखो, तो या तो ऐसा या कि सर ये ऐसे हमारे स्कूल में थोड़ी समझाया है, हमारे स्कूल में कुछ लिखवाया है और वो क्या लिखवाया है वो मैं आपको बताता हूँ कि सर ये तो ठीक है कि ये तो हमको समझ में आ गया और ऐसा हम लिख भी देंगे, है ना, ऐसा लिख देंगे, पर हमारे स्कूल में ये बोला है कि एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 ना, ये क्यों लिखा होगा आपकी स्कूल में, क्योंकि 3m लिखा है तो आप में यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये हो गया 3q, हाँ फिर क्या लिखा 3q plus 1 और यहाँ क्या लिखा 3q plus 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है होल स्क्वायर, ऐसा करके हमको समझाया है। यस आगे ठीक है ना, तो अपन वैसे ही समझ। अच्छा कोई भी नंबर, अच्छा ये कोई नई चीज नहीं लिखी है, ये क्या लिखा बता बेटा कि किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे, अभी थोड़ी देर पहले अपनी लेमा पढ़ी ना, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, वही है कि किसी भी नंबर को या तो 3 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, 3 तो आ नहीं सकता। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, हाँ बेटा, तो हमने ऐसा देखा कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, पक्की बात है ना, दुनिया को कोई सा भी नंबर 3 से अगर डिवाइड होगा तो इसी फॉर्म में आएगा, क्योंकि सर हम कैसे माने, तेरी मर्जी पड़े वो लिख ले, कितना 217 किससे डिवाइड करना 3 से, तो कितना आएगा 7 टाइम्स 21, फिर कितना आएगा 7, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, कितना आएगा 6 और 1, इसका मतलब क्या लिख दिया 3 into 72 plus 1 is equal to कितना आ गया, ये आ गया 207। कोई सा भी नंबर लिख लो आप, जो मर्जी पड़े वो लिखो, 3 से अगर डिवाइड करोगे तो या तो वो 3q plus 0 आएगा या 3q plus 1 आएगा या 3q plus 2 आएगा, दुनिया का कोई सा भी नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव ऐसा होता है, पर पॉजिटिव लिखा तो अपन क्यों बेवजह अपना मतलब समय बिगाड़े और उसके बारे में बात करें। स्क्वायर आता है, इसका स्क्वायर कितना होगा बेटा 9q स्क्वायर, है ना, उसको अपन ने लिखा 3 इनटू क्या लिख दिया 3q स्क्वायर, और ये जो है वो एक कोई नंबर है तो उसको मैंने लिख दिया 3m। इसको डिलीट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये कोई नंबर क्यों, मतलब क्या आपको बोला था ना 4 5 7 9 12, तो ये जो मान लो 1 होगा ये 3 होगा, तो इसको मैंने एक नया नाम दे दिया, ये बदल दिया m दे दिया, तो ये 3 इनटू, अरे बाप रे 3 इनटू, ठीक है। अब इसका स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते हो, तो a स्क्वायर मतलब कितना हो गया बेटा 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6q प्लस 1। तो देखो इसमें मैंने क्या करा, सुनना मेरी बात, इसमें से मैंने उठा लिया 3 कॉमन, क्या कॉमन ले लिया बेटा, मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया 3q स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया 2q, और प्लस में क्या बचा बेटा, प्लस में बचा 1, तो इनमें से 3 कॉमन, तो अपने पास में ये जो नंबर था वो 3, और ये जो बच गया ये एक नंबर की तरह काम करेगा, तो इसको अपन ने लिख दिया 3m plus 1। ये 3m, ये जो नंबर है वो कोई एक नंबर है, कोई नंबर आएगा 12 15 17 ऐसे कुछ भी आएगा, तो हमने इसको क्या दे दिया m, तो ये हो गया 3m plus 1। और जब इसका अपन ने करा तो इसका स्क्वायर आ गया, वो आ गया 9q स्क्वायर प्लस 2 into 3 6 का डबल
कितना बेटा 6 का डबल 12 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो 4 को मैं ऐसा लिख दूं क्या 3 + 1, क्योंकि यहां से यहां तक में 3 में कॉमन ले लूंगा। तो मैंने क्या करा 3 ले लिया कॉमन, तो ये जो बचा वो बच गया 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस का 1। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया 3m + 1। तो हमने क्या समझा, हमको समझ में आया कि यार कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लो, दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर अगर आप करोगे ना तो जो उसे सॉल्व करने पे उसका जो रिजल्टेंट आएगा या तो वो 3m के फॉर्म में आएगा या 3 into समथिंग प्लस 1 यानी 3m + 1 के फॉर्म में आएगा या 3m + 1 के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब या तो वो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m + 1 के फॉर्म में आएगा। करेक्ट है। अच्छा सुनना, इसको आप एक दो बार देखोगे ना, स्पीड बढ़ा के देखोगे ना, है ना, तो आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। करेक्ट। एक और पार्ट और फिर अपन ये वाली एक्सरसाइज आपकी 1.1 खत्म हो जाएगी। उसमें आपको एक पार्ट और दे रखा कि यार स्क्वायर तो तुमने कर दिया, क्योंकि स्क्वायर तो तुम कर लेते हो, चलो हम तुमको नया टास्क देते हैं कि स्क्वायर नहीं, हम क्या करें क्यूब करें। क्यूब, तो क्यूब जो है वो 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में आएगा, ये आप बता दो। तो इसको अब मैं है ना थोड़ा सा जल्दी से कर देता हूं, है ना, थोड़ा फास्ट में इसे कर देता हूं। और हमने इसे देखा और सॉल्व करने की कोशिश करी कि कोई सा भी नंबर, तो फिर मैंने वही नंबर लिया जो मैं आपको बोल रहा था, वही नंबर लिया। एक नंबर लिया 3m, फिर क्या ले लिया बेटा 3m ना क्यू लेते हैं, आपके इसमें क्या लेते हैं क्यू लेते हैं, तो ये हो गया 3q। फिर मैंने क्या लिख दिया 3q + 1 और फिर क्या लिख दिया 3q + 2। इसका भी क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया और इसका भी क्यूब कर दिया। ये कितना आ गया 27q³ आ गया। तो इसको में से मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 3q³ और इसको मैंने m लिख दिया, तो ये हो गया 9 × m। कुछ नहीं है, हाँ चलो आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना। तो ये आ गया a³ मतलब 27q प्लस 3 into a मतलब 3q ना, a² होना 3q का स्क्वायर into 1 प्लस 3q और 1 का स्क्वायर और ये 1 का क्यूब। अरे कुछ नहीं यार, फार्मूला हाँ, ये कितना आ गया बेटा 27q³ प्लस 27q², फिर कितना आ गया 9q प्लस 1। इन सब में से मैंने 9 ले लिया कॉमन, तो बचा कितना बेटा 3q³। आपने देखना है इसे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत छोटी चीज है बेटा। और ये आ गया 3q² प्लस 9 है तो क्यूब और प्लस 1, यानी ये क्या हो गया 9m + 1 के फॉर्म में। ये पूरा का पूरा पार्ट को m लिख देते, उसको 1 लिख देते। 1 है लिखनी है, 1 आया है इसलिए खत्म, फिनिश है सिंपल से। अच्छा इसको लिख, इसको लिख कितना, तो ये आ गया 3q³ प्लस 3 into 3q² into 2 प्लस 3q into 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब ये कितना आ गया बेटा 27q³ प्लस 27 into 2 54q² प्लस 9 3 जा 36q प्लस 8। इस सब में से मैंने 9 ले लिया कॉमन, तो आ गया 3q³ प्लस 54 है 9 6 जा 54 q², ये जो है वो 36 है, तो ये आ गया 4q और फिर मेरे पास में आ गया प्लस का 8। तो अगर आपने देखा तो ये जो आ गया वो आ गया 9m + 8, 9m + 8। इसका मतलब अगर हम देखें कुछ नहीं है, a + b का फार्मूला निकाला, जहां जहां से 9 कॉमन आ सकता था उस पार्ट को मैंने कॉमन निकाल लिया, वो बचे हुए पार्ट को रह गए।
इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये समझा कि किसी भी नंबर का अगर क्यूब कर दो तो या तो 9m के फॉर्म में होगा, काय के फॉर्म में होगा, या तो वो 9m के फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर किस फॉर्म में होगा, 9m प्लस 8 के फॉर्म में। इसे देख लेना है, 2 बार देख लेना और जितना सर्कुलेट कर सको उतना कर लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, कोशिश करूंगा कि मैं है ना आपको इसको ठीक तरीके से सब बता सकूं। एक और है ये एक्सरसाइज 1.1, आज के लिए इतना काफी, आज ही आप देख लो और उसमें कमेंट्स में लिख दो कि सर देख लिया और हमको ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसके बारे में आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज थी, रुकना जरा 1 मिनट, रुकना ना बेटा, रुकना। ये थी आपकी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज 1.1। कोशिश करी मैंने समझाने की, समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया हो तो फिर से देख लो। थैंक यू।